मार्जिन ट्रेडिंग क्या है? दोस्तों, आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते होंगे तो आपने मार्जिन ट्रेडिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा। आज की इस वीडियो में मार्जिन ट्रेडिंग संबंधित सारी जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मार्जिन ट्रेडिंग में आप देखेंगे तो दो शब्दों का प्रयोग होता है। एक है मार्जिन और दूसरा है ट्रेडिंग। तो इन दोनों ही शब्दों के हम पहले हिंदी मतलब को समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, मार्जिन शब्द के कई मतलब होते हैं हिंदी में, जैसे कि हाशिया, सीमा, लाभ, हद, अंतर, भंडार, सीमांत, मुनाफा, कोर और किनारा। इसी तरह से ट्रेडिंग का एक ही मतलब होता है व्यापार। अब यहाँ पर दोस्तों शेयर मार्केट में मार्जिन का क्या तात्पर्य है, इसे हम समझते हैं। तो मार्जिन से तात्पर्य उस इक्विटी की राशि से है जो निवेशक के ब्रोकरेज खाते में होती है। इसका अर्थ भी हम दोस्तों समझते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि मार्जिन क्या होता है। तो इसका अर्थ आप इस तरह से लगा सकते हैं कि आपका स्टॉक ब्रोकर आपकी मौजूदा धनराशि से अधिक स्टॉक को खरीदने के लिए उधार पैसा देता है। यहाँ पर दोस्तों मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपका जो स्टॉक ब्रोकर जो मार्जिन देता है, जिसे हम सरल भाषा में कहें तो उधार पैसा देता है, वह आपको कुछ कंडीशन लगा कर देता है। आपको ऐसे ही नहीं देगा कि कोई स्टॉक ब्रोकर कि आप ये पैसा उधार ले लीजिए लेकिन इस पर हमने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है, ऐसा नहीं देगा। उस पर कुछ कंडीशन लगी होगी, इसके बाद आपको उधार पैसा देगा और इससे आप नंबर ऑफ क्वांटिटी को ज़्यादा बाय कर पाएंगे स्टॉक की। चलिए इसे हम और भी आसानी से समझते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अब बारी बारी दो स्क्रीनशॉट दिखाई देंगे। पहला स्क्रीनशॉट अब आपकी स्क्रीन पर, इसमें आप दोस्तों देख पाएंगे ओएनजीसी कंपनी के नंबर ऑफ 100 क्वांटिटी को हम बाय करना चाहते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हमें 23,700 रुपये की धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, जो इसका करंट का एक शेयर का प्राइस है। इस हिसाब से इसके हम नंबर ऑफ क्वांटिटी को 100 बाय करना चाहते हैं तो 23,700 रुपये की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अब दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दूसरा एक स्क्रीनशॉट दिखाई देगा। इसमें आप देखेंगे वही कंपनी है ओएनजीसी, लेकिन अब इसके हम नंबर ऑफ क्वांटिटी यानी कि शेयर 500 को बाय करना चाहते हैं। पहले स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे तो सिर्फ 100 शेयर को ही हम बाय करना चाहते हैं और वहाँ पर हमें 23,700 रुपये की आसपास की धनराशि की आवश्यकता पड़ रही है। अब दूसरे स्क्रीनशॉट में हम दोस्तों 500 शेयर को बाय करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आप नीचे देखेंगे तो हमें जो धनराशि की आवश्यकता पड़ रही है वो भी 23,700 रुपये की ही पड़ रही है। पहले में 100 क्वांटिटी को बाय करने के लिए 23,700 रुपये की ही आवश्यकता पड़ रही है और दूसरे स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे तो नंबर ऑफ क्वांटिटी शेयर की 500 है, यानी कि 400 क्वांटिटी ज़्यादा है। फिर भी हमें जो धनराशि की आवश्यकता पड़ रही है वह 23,700 रुपये की आसपास की धनराशि की आवश्यकता पड़ रही है। इसमें दोस्तों आपको अंतर साफ दिखाई दे रहा है। इसी अंतर को हम दोस्तों यहाँ पर अब समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया कि आपका स्टॉक ब्रोकर आपको कुछ कंडीशन लगाकर उधार पैसा देता है। इसमें दोस्तों कंडीशन लगी हुई है, इसे हम अब समझते हैं। पहले स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे तो शेयर को हम लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं। तो इसमें जो भी शेयर का करंट प्राइस चल रहा है इसके हिसाब से इसके नंबर ऑफ 100 क्वांटिटी को बाय करने के लिए हमें पूरे पैसे देने पड़ रहे हैं। लेकिन दूसरे स्क्रीनशॉट में आप दोस्तों देखेंगे तो हम इस स्टॉक को ओएनजीसी ही कंपनी का स्टॉक है, लेकिन इसे हम इंट्राडे में बाय करना चाहते हैं। इंट्राडे
यानी कि एक दिन की ट्रेडिंग के लिए ही बाय करना चाहते हैं। जो मार्केट का समय होता है व्यापार सत्र सुबह की 9:15 से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक, तो इसी दौरान ही हम बाय करना चाहते हैं। जो हम स्टॉक ब्रोकर को पहले ही ये बता देते हैं कि हम सिर्फ एक दिन के लिए इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं और 3:30 बजे से पहले हम इस स्टॉक को सेल भी कर देंगे। यदि हम सेल नहीं करेंगे तो स्टॉक ब्रोकर को हम ये अनुमति दे देते हैं कि वह अपने आप इस स्टॉक को 3:30 से पहले इसे सेल कर देगा। ये अनुमति दे देते हैं। तो इससे दोस्तों क्या होता है कि स्टॉक ब्रोकर को ये पहले से ही पता है कि ये जो भी निवेशक है कंपनी का स्टॉक को बाय करना चाह रहा है, वह सिर्फ एक दिन के लिए ही बाय करने के लिए यहाँ पर अपना पैसा लगा रहा है। तो इससे स्टॉक ब्रोकर को ये पहले पता है कि 3:30 बजे तक इसे मुनाफा हो या फिर लॉस्ट हो, उसे शेयर को बेचना ही है और जो हमने उधार इसे पैसा दिया है उसे वापस लौटाना ही है। और इससे दोस्तों जो स्टॉक ब्रोकर है वो अच्छा खासा ब्रोकरेज भी लेता है, जो आपको यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है। इसमें दोस्तों हालांकि इतना ज़्यादा ब्रोकरेज अब नहीं रहता है, आपको 40-50 रुपये का ही ब्रोकरेज होता है इंट्राडे में भी। तो लेकिन उससे स्टॉक ब्रोकर को भी प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर वो उधार पैसा देकर उससे लाभ अर्जित कर रहा है। और एक निवेशक कम पैसों में ही ज़्यादा क्वांटिटी को बाय कर पा रहा है, लेकिन उस पर कंडीशन लगी हुई है कि उसे एक दिन के लिए ही ये उधार पैसा मिल रहा है और एक दिन जो मार्केट का समय होता है 3:30 बजे तक पहले उसे ये पैसा फिर से एक बार स्टॉक ब्रोकर को लौटाना होगा, यानी कि शेयर को सेल करना ही होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको ने इसे समझ लिया होगा कि मार्जिन क्या होता है। मार्जिन यानी कि एक उधार पैसा है जो आपको स्टॉक ब्रोकर नंबर ऑफ क्वांटिटी को ज़्यादा बाय करने के लिए देता है, जो कम पैसों में ही आप ज़्यादा क्वांटिटी को बाय कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो मार्जिन ट्रेडिंग होती है इसे एक तरह से लिवरेज ट्रेडिंग भी कहा जाता है, यानी कि आपको ज़्यादा वहाँ पर लिवरेज मिलता है। इसे भी ये भी कहा जाता है। तो आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि मार्जिन ट्रेडिंग आखिरकार क्या होती है। जो व्यापार करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में, इसी में हमें मार्जिन मिलता है और इससे हम नंबर ऑफ क्वांटिटी ज़्यादा बाय कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हमने बात की मार्जिन ट्रेडिंग क्या है, तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि मार्जिन ट्रेडिंग क्या है। तो आज के वीडियो की हम यहाँ पर करते हैं समाप्ति। हमें दीजिए रजा। धन्यवाद।